गुड मॉर्निंग। आज एक और टॉपिक। अभी इसके पहले मैंने दो टॉपिक्स लिए थे, टाइम एंड वर्क का और टाइम एंड डिस्टेंस का, और यहाँ पर है टाइम एंड स्पीड। ये तीनों कोरिलेट करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन तीनों कैटेगरी में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के इन क्वेश्चंस के लिए टॉपिक चेंज कर दिए, और इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ है टाइम एंड स्पीड की बात की मैंने है, और यहाँ पर हम बेसिकली टाइम और स्पीड को ही लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत यूनिक है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है, कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सोचते हैं कि क्वेश्चन का साइज बड़ा है, देखने में बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा, और वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है, क्वेश्चन की साइज इतनी बड़ी होती है, क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उससे बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है, सेकंड से मिनट्स में। तो आपका इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखते ही, टॉपिक देखते ही समझ जाएं कि हमें कैसे करना है। अब यहां पर देखें, क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम इसे करके दिखाते हैं आपको कि हाउ it can be solved. Two cars begin their journey from point A to B. 300 kilometer apart, rushing towards each other. इतना आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। अब देखिए यहां पर क्या है, एक पॉइंट A है और यहां पर पॉइंट ये B है। कह रहा है कि पॉइंट नहीं है, ये कार A है और ये कार B है। ये एक कार है, ये कार B है। फ्रॉम पॉइंट, सॉरी, एक कार ये है, ये पॉइंट A से और पॉइंट B से। ये कार इधर चलती है और ये कार इधर चलती है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एक कार दिस पॉइंट पर है और इन दोनों के बीच दूरी है 300 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 300 किलोमीटर अपार्ट, रसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। यानी ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, रसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। कार की स्पीड क्या है, कार ए की स्पीड क्या है, हमने ये टू कार को ए और बी मान लीजिए, यहां पर टू कार्स ए एंड बी है, ये चाहे इनको पॉइंट मान लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसकी स्पीड क्या है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो बी कार है, पॉइंट बी से चल रही है, ये पॉइंट ऑफ कार को हमने एक ही नामनिक्लेचर दे दिया है, तो ये इसकी जो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये कहीं ना कहीं यहां पर आके चलेंगी, तो यहां कहीं ना कहीं ये चलेंगी, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। और यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड, जिसे कि बोलते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष गति। और ये रिलेटिव स्पीड हमेशा ध्यान रखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन, इसका देखिए डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये हमेशा ऐड हो जाती हैं। सो इट विल बी 60 + 40 और इट विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अगर यही डायरेक्शन एक का ऐसे होता, इसका भी ऐसे होता, तो ये क्या हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती और बड़े से छोटे। तो यहां पर ये रिलेटिव जो हमारी स्पीड आई वो 100 किलोमीटर आ गई, और आपने डिस्टेंस देखी है, दिया क्या हुआ है 300 किलोमीटर। तो टाइम जो पूछ रहा है, टाइम विल बी व्हाट, d/s, जैसे मैंने बताया था, s = d/t। तो यहां t = d/s। तो d क्या है आपका 300 है, और आपका सापेक्ष गति जो रिलेटिव स्पीड है यहां पर लेंगे, ये हो जाएगी 100। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 100 × 3 आवर्स। और यही समय होगा 3 घंटे में ये कारें एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगी, मिलेंगी। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन था। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़ेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। आपको एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवेज हो, और भी तरह तरह के एग्जाम्स होते हैं जिनमें इस तरह क्वेश्चन देते हैं, जिसे देखने में बड़ा जरूर लगता है, लेकिन सॉल्व होते हैं। ये 6th, 7th, 8th, 9th, अमूमन 6th का क्वेश्चन नहीं है, ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन माना जा सकता है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू, आभार, धन्यवाद।